सोयाबीन के पौधे खराब होने का खतरा मंडराने लगा। इल्ली के प्रकोप से सोयाबीन 7% तक प्रभावित, कंट्रोल नहीं करने पर होगा नुकसान। पहले लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया तो सोयाबीन के पौधों के खराब होने का खतरा मंडराने लगा। इसके बाद मौसम खुला तो इल्लियों ने पौधे के अलावा फूल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हालत यह है कि अब तक 7% फसल इल्ली के प्रकोप से प्रभावित है। यदि शीघ्र ही इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में नुकसान का प्रतिशत और बढ़ जाएगा। सबसे अधिक इल्लियां सीहोर और आष्टा में सोयाबीन की फसल में देखी जा रही है। जिले में इस बार सोयाबीन 2,85,700 हेक्टेयर रकबे में बोई गई है। सोयाबीन की बोवनी के समय पहले तो समय पर बारिश नहीं हुई, इसलिए कई जगह बोवनी का काम देरी से हुआ। 15 से 20 दिन देरी से बोवनी हुई। बोवनी के बाद जब मानसून सक्रिय हुआ तो लगातार बारिश होने लगी। लगातार बारिश हुई तो खेतों में पानी भरने लगा। निचले क्षेत्रों में इस दौरान सोयाबीन के पौधे पीले पड़ने लगे। कुछ दिन बारिश होने के बाद जब मौसम खुला और धूप निकली तो पानी की निकासी होने लगी। सोयाबीन की फसल सबसे अधिक क्षेत्र में बोई गई। तभी 30 तो 40 दिन की फसल हो गई है। सोयाबीन की जल्दी पकने वाली वैरायटी फूल आ गए हैं। कीटों के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करना आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिक MD व्यास ने जानकारी दी कि किस तरह कंट्रोल करें। तने की मक्खी के नियंत्रण के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। पत्ती खाने वाले कीटों की सुरक्षा के लिए फूल आने से पहले ही सोयाबीन फसल में कीटनाशक डालना चाहिए। किसानों ने कहा कि श्यामपुर के सोनकच गांव में किसान दीवान सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इल्ली का प्रकोप शुरू हुआ है। जैसे ही मौसम खुला तो दवा के छिड़काव के लिए समय तो मिला, लेकिन इधर इल्ली का असर भी शुरू हो गया है। इससे नुकसान हो रहा है। करीब 5 से 7% तक नुकसान हो गया है। सेमरा दांगी के किसान गरवर सिंह दांगी का कहना है कि इस समय सोयाबीन की इल्ली का प्रकोप शुरू हो चुका है। यदि समय रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में काफी नुकसान हो सकता है। सेमिलू पर तना मक्खी और चना इल्ली का प्रकोप, अब फसल पर इल्लियों का प्रकोप दिखाई देने लगा है। इनमें सेमिलू पर तना मक्खी और चना इल्ली भी दिखाई दे रही है। सीहोर और आष्टा में इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। छबर की बात करें तो यहाँ पर इल्ली का प्रकोप इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर पहले भी बोवनी थी, इसलिए यहाँ पर इसका असर कम है। देखिए, निश्चित रूप से इस बार सोयाबीन में जो मानसून थोड़ा सा देर से आया और जून में करीब 25-26 जून तक कुछ किसानों ने बोनी की है, लेकिन इसके पश्चात पानी नहीं गिरा तो करीब 3-4 जुलाई के आसपास फिर से बोनी चालू हुई है। तो इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है सोयाबीन में, चूँकि लगातार बरसात होने के कारण खेतों में जल भराव की स्थिति है, तो कृषकों तो ये सलाह दी जाती है सबसे पहले कि यदि जहाँ पर जल भराव की स्थिति हो, सोयाबीन 24 घंटे तक तो जल भराव को सहन कर सकता है, लेकिन उसके पश्चात उसमें दिक्कत होने लगती, तो जल जो जहाँ पानी भरा हुआ है उसको निकाल दें। अभी जैसे यदि मौसम खुलता है और जिन किसान भाइयों ने खरपतवार नाशियों का प्रयोग नहीं किया है, वे अगर 15-20 दिन की फसल है तो खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें, जिससे कि कचरे की समस्या खत्म हो जाए। कुछ जो जातियां कृषि महाविद्यालय सीहोर से जो विकसित की गई थी, यदि किसान भाइयों ने लगाई हों, जैसे RBC 2001-4 है, तो ये किस्म जो है पानी के जल प्रभाव को सहन कर सकती है। तो वर्तमान परिस्थितियों में अभी इस समय सोयाबीन की बढ़वार रुकी हुई है, क्योंकि कंटिन्यूस लगातार जो है बरसात हो रही है और मौसम खुल नहीं रहा है। तो इन परिस्थितियों में तो अभी खरपतवार नाशी का उपयोग करें, और जैसे ही मौसम खुलता है वैसे ही डोरा या कुल्पा यदि किसान भाई चला सकते हैं तो वो चलाएं, जिससे कि जड़ों को हवा मिले और उनकी वृद्धि अच्छी तरीके से हो सके। जहाँ पर जल भराव है और यदि इसके पश्चात भी बढ़वार नहीं हो पा रही है तो 20 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव ऐसी फसल में कर सकते हैं। लेकिन यूरिया की जो अनुशंसा है किसी प्रकार से हर फसल के लिए अनुशंसित नहीं है, लेकिन जल भराव की स्थिति में और बढ़वार नहीं हो रही, यदि फसल पीलापन लिए हुए है तो उन परिस्थितियों में इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो टॉनिक वानिक इत्यादि का उपयोग ना करें, और जो NPK इस समय कई 19-19-19 या 18-18-18 आते हैं, तो इनका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं, जिसमें कि फसल की वृद्धि हो सकती है, लेकिन मौसम खुलने के पश्चात। सोयाबीन की फसलों में क्या है कि पानी गिरने से कुछ फसल तो नष्ट हो गई है और कुछ फसल जो बची है उसमें इल्ली की बीमारी लग चुकी है बहुत ज़्यादा, तो इल्ली मार दवाई डालना चालू है अभी। अच्छा, कितने दिन की हो गई फसल? अभी करीबन कोई फसल 20 दिन की हो चुकी है, कोई फसल 25 दिन की हो गई है, कोई फसल 1 महीने की हो गई।